सवाल आया है वाराणसी सृष्टि आपके शहर से। आनंद कुमार का सवाल है, इन्होंने व्हाट्सएप किया है। इनके पास एनटीपीसी की 3000 शेयर 160 रुपए के भाव पर। एनटीपीसी वैसे तो स्लो मूवर है, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो ठीक ठाक, जिसको हम ठीक ठाक कह सकते हैं, वो रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। 160 की खरीद है, लेकिन 172 पर अभी ट्रेड कर रहा है। प्रति शेयर 13 रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है। मंदार, एनटीपीसी कैसा लग रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर, और क्या उम्मीद करें कि यहां से भी तेजी बनेगी आगे अभी? और देखिए, मुझे तो लगता है कि आगे जाते हुए एनटीपीसी में बढ़िया सी मूव देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट इसका देखते हैं तो स्टॉक में इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 160 170 के लेवल्स पे, जो ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चला है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितने सालों से था, तो 12 से 13 साल तक ये रेजिस्टेंस बना रहा। यानी हर टाइम ये स्टॉक ये लेवल्स को आके छू के फिर से नीचे आ जाता था, लेकिन इस बार इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 170 के ऊपर जब तक ये सस्टेन करता है, तब तक चांसेस हैं कि ऊपर की लेवल्स ये छू ले, ऑल टाइम हाइज भी करें। ये भी पॉसिबल है अगले कुछ महीनों में, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। इमीडिएट जो लेवल्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पे 185 ये अगला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 200 का एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 240 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये आगे वाली लेवल्स हैं। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 158 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। 158 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। और ये जो रेजिस्टेंसेस मैंने अभी बताया 185, 200 और 240, ये लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा प्रॉफिट जेब में डाल सकते हैं, और बाकी की जो पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी पे अभी भी नजरिया जो है काफी पॉजिटिव है। 160 का स्तर इसको होल्ड करना चाहिए, और अगर यहाँ से और तेजी देखने को मिले तो 200 और 240 के स्तर जो है आपको ध्यान में रख। नमस्कार, पूछिए, क्या जानना है आपको? साक्षी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अपना सवाल पूछिए, और प्लीज अगर आपका टीवी सेट ऑन है तो उसका वॉल्यूम ना आप कम कर लीजिए, बिल्कुल म्यूट कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। क्या जानना है आपको? साक्षी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तो संपर्क में दिक्कत हो रही है। उनका सवाल ले लेते हैं। गुजरात गैस, इनके पास शेयर हैं, आप 100 की क्वांटिटी है और भाव है 280 रुपए का। इस वक्त ये शेयर ट्रेड कर रहा है 485 रुपए के भाव पर। हमने देखा है कि 4-5 महीने से ये शेयर बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन इनका भाव ठीक ठाक है जहां पर इन्होंने खरीदा है। अभिषेक, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इसको, इस शेयर को लेकर 280 की खरीद है और 485 का भाव है। क्या सलाह आप देंगे? अभी निवेशित रहें या फिर प्रॉफिट टेकिंग की सलाह देंगे आप? सर, मेरा ये व्यू है, इस पे आप बने रहिए, बिकॉज जो वर्स्ट ऑफ गैस प्राइसेस का जो इनका था राइट ना, वो ये ऑलरेडी झेल चुके हैं। यहाँ से मेरे को लगता नहीं गैस प्राइसेस में इतना तेजी आएगा, और गवर्नमेंट ने भी अब डोमेस्टिक सप्लाईज को बढ़ाया गया है। और इंडिया एक डेटा पॉइंट देख रहा था, जो इंडिया में मेट्रोज में एवरी 10th कार जो बिक रही है राइट नाउ, वो आज की तारीख में सीएनजी है, और 6% गाड़ियां आज की तारीख में इंडिया में सीएनजी का है राइट नाउ। और गुजरात में तो काफी बेनिफिट है ही राइट नाउ। तो मेरा व्यू यही है कि इसका अब जाके, बिकॉज अब गैस प्राइसेस जो आगे जाके आएगी, इनकी कॉस्ट कमिंग में भी कमी आएगी, और इसमें आप बने रह सकते हैं। ये डेफिनेटली अगर नीचे में आपको 450 के आसपास मिले तो आप पोर्टफोलियो के लिए ऐड भी किया जा सकता है। डेफिनेटली ये स्टॉक पोर्टफोलियो बेट है। ठीक है, तो फिलहाल गुजरात गैस में बने रहने की आपको सलाह मिल रही है, पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं।